आपने 84 में स्वामी दादा, उसके बाद हीरो, आप तब से हीरो हैं। आपने ट्रेनिंग नहीं ली, यू डिडंट गो टू एनी एक्टिंग इंस्टीट्यूट दैट टाइम। डू यू थिंक इट वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस? यू ऑलरेडी लास्टेड मोर देन 30 इयर्स और आप अभी भी बड़ो ऑलरेडी मेरे काफी को फिल्में कर बिगिनिंग रहे हैं। में आशा चंद्रा जी ने बुलाया था मेरे हिंदी को सुधारने के लिए, 1 महीना वहाँ रहा। बट मेरे मेन गुरु सुभाष घाई साहब रहे हैं, विनोद चोपड़ा रहे हैं, बाकी के महेश भट्ट साहब रहे हैं। लॉट ऑफ दीज डायरेक्टर्स हैव ट्रेन्ड मी। जब मैं स्वामी दादा में आया था तो देव साहब मेरे ट्रेनर थे, मुझे उनसे उनकी आशा, ही ब्लेस्ड मी और मुझे सिखाया एक्टिंग। बाकी हीरो जब करने लगा तो मेरे को 2-2 पेज के लाइंस मिलने लगे। मेरे को बोलने भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। तो उस वक्त सुभाष घाई साहब हैंडल्ड मी, ही वाज माय टीचर। आई बीन लकी टू हैव टीचर्स हु हैव बीन रियली रियली बिग डायरेक्टर्स। And you are lucky. I mean, there's Nari Hira is behind you, and this magazine and the whole Magna is behind you. It's a great thing for any child or anybody to come and learn out here acting. I've been lucky to have directors as my gurus, and you guys will be lucky to have you guys, Dave and Hira Saab, as there. मैं आऊँगा कभी कभी सिखाने जो मेरे को आता है। हाँ दूंगा भाग जाएंगे सब। My guest lecture, you know, Nari, what the hell, Nari? But I'll definitely come. You should call me. Absolutely. जैकी भाई, आपकी कई बार अपॉर्चुनिटीज लिखी गई कि खत्म हो गए, फिर आप वापस आते हैं। गर्दिश, मुझे याद है बहुत उस टाइम के पहले आपकी शायद काफ़ी फिल्में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अच्छी नहीं चल रही थी। एंड देन गर्दिश केम एंड इट चेंज। काश, मैंने काफ़ी छोटा था, पिक्चर देखी थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस वाज सो टचिंग। एक फेल्ड एक्टर का परफॉर्मेंस। उस वक्त आपकी पर्सनल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा चल रहा था? आप बहुत टॉप पे थे। हाँ, काश किया था तो हीरो के बाद ही हुआ था, तो मतलब चढ़ गया था सीधा, मतलब आसमान, और फिर आते आते नीचे, फिर ऊपर, आधे में वो चलते रहेंगे बड़ू। वो जिंदगी है, ऊपर नीचे सबकी चलते रहती है, अपने को खाली बैलेंस पकड़ के चलना चाहिए। जब एक्टर्स का टाइम अच्छा चलता है तो सब लोग उनके पीछे भागते हैं। ऐसे भी भाग रहे थे, मैं नीचे नीचे भागता, अभी भी भागता है। तभी नहीं चल रहा था, तभी भी भागते। टेंशन लेने का नहीं, अपन अपना स्टाइल पकड़ के चलने का, अब लोगों की इज्जत करने का, अपना काम पीछे बोल रहा है। एक बॉडी ऑफ वर्क है बाबा। ऐसे ऐसे काम किए ले कि उन लोग जब सोचते तो जरा हिल जाते, बोले अरे बाप रे। तो टेंशन लेने का नहीं। जो स्टूडेंट्स है वो बहुत बार थियरीज में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों में सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। ये एक्टिंग प्रोग्राम ऐसा होगा जहां उनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने को दिया जाएगा, और जो भी वो सीखेंगे वो करते करते ही सीखेंगे। That's it. So at that time, there used to be so many workshops, like people coming from Germany. And I remember Dr. Meyer, who had come from Germany and taken a workshop for 6 months, which we attended for 3 months. And in 3 months, he had actually developed one play right there with us. So those opportunities are not there. Even Film Institute stopped the acting course. Direct National School of Drama, yeah, you have to go to Whistling Woods or ICE and many. But with this short course, at least it will teach you whether you really want to be an actor or not. Whether is this your calling? और आपको बस ऐसे ही दिमाग में है स्टार बनना, because if you are a good actor, you'll obviously be a star. But if you want to be a star, then it is little difficult to be a good actor. नहीं, ज़्यादा इनपुट नहीं, दादा ने सब कुछ कह दिया कि just to make people aware that acting is very tough and serious business. It's not as glamorous as it looks from outside. There's a lot of hard work, there's a lot of effort, and you keep questioning yourself all the time. So hopefully I will also be able to learn a little from the youngsters who will be a part of the curriculum and course, and share whatever little wisdom and experience I have accumulated over the last so many years. So I hope it's going to be interactive, it's going to be fun, and hopefully we'll try and de-glamorize the new contestants and tell them that it's a very, very hard, laborious grind to achieve anywhere in the movie business. Thank you. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबके अंदर एक एक्टर छिपा हुआ होता है। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी होती है। क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चे हमेशा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं सोचते कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
सो सबसे पहले तो हमें हमारी बिलीफ सिस्टम को बदलना होता है कि सामने वाले को जो सोचना है वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको सोचने दो, हमको जो करना है वो हम करेंगे। सो सबसे पहले वो बिलीफ हमारे अंदर आनी चाहिए किसी को भी एक्टिंग करनी हो। एक्टिंग जनरली मैं जानता हूँ जहाँ तक सिखाई नहीं जाती, एक्टर अंदर होता ही है, उसको सिर्फ तैयार किया जाता है, उसे सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो बताई जाती है जिससे वो अपने आप को बदले। और दो चीज़ों की इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, पैशन एंड पेशेंस। ये दो चीज़ जिसके पास होगी वो हमेशा आगे जाएगा। दादा हमारे सामने है, बहुत बड़ा Absolutely. थैंक यू। जाकी भाई, आपकी टिप्पणी इनके इस बात पे कि एक्टर को एक्टर बनाया नहीं जा सकता, अंदर से एक्टर होना चाहिए। आपको भी लगता है कि आपके अंदर शुरू से एक्टर था? आपका अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहते हैं कि इज इट राइट, अंदर ऑलरेडी एक्टर होना चाहिए तभी आप उसको? हर इंसान में एक्टर होता ही है। बड़ो ये पैदा होते ही शुरू हो जाता है खाने के लिए रोना। मजा जबान तो ऐसी नहीं बोल क्या रहे ले, थोड़ी माँ खाना खाना मामी ऐसे तो बोलता नहीं है बड़ो। बोलने का मतलब है सब अपने अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस ही तो सब कुछ है ना बापू। एक बच्चे को जैसा बोला ना बच्चा, वैसे ही है बच्चा ही, अपन सब बच्चे हैं। खाली बिना एक्सप्रेशन का बिना लैंग्वेज के अपन बात कर सकता है। वो बचपन से शुरू हो जाती कहानी, माँ के साथ कुछ और, बाप के साथ कुछ और, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, भाई दोस्त, पूरा गेम तो चालू ही रहता है ना। कौन बहुत बड़ा बोल के गया था ना शाना, वो स्टेज क्या है बड़ा, वर्ल्ड एक्ट क्या है, वर्ल्ड इज स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल प्लेइंग अ पार्ट्स। बराबर बड़ो वही छे। हम लोग तो बच्चे को वो सिखाएंगे यहाँ पर जो हमने सारे हीरो को सिखाया। सारे हीरो ने एक्शन कर चुके हैं। भाई हमारे पहले हीरो में आए थे, बोला मैंने कहा इनको कि पर तू फाइटर बनने आ रहा है, हीरो बनने आया है, बट डुप्लीकेट को बहुत चलेगा, वही लोग करना लगे। तो बोला भाई ने तो हीरो बनने आया। अरे क्या बात है, वेरी गुड। और वहां से शुरू हुई। भाई को देखते हम देखते इतना ऊंचा लड़का क्या करता है, तो हमें खुशी होती थी। तो वही सब चीज हम सबको सिखाएंगे और अच्छे से अच्छा सिखाएंगे। जो हमने सीखा है वही हम सबको सिखाएंगे। ये हमारा थैंक यू। रिएक्शन है कि सलमान खान आपके बहुत दोस्त है, लेकिन सलमान खान का आजकल मीडिया के साथ रवैया जो है बदला बदला सा नजर है, तो आप क्या कहना चाहिए उसके? बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, बच्चा सही दिल का है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर बोर्ड वगैरह बातें होती है, प्रेस वाले बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो खाने को सुबह उठ के पढ़ने को तो चाहिए ना, नहीं तो नींद नहीं आती, नहीं तो बाथरूम भी नहीं आता है ना पढ़ने को। या किसकी अच्छा इसके साथ ये हुआ, अच्छा अबे अपने घर में देख, अपने घर में चाक इतने लोचे है कि बात आएगा तो शेजारी काय चाललंय त्यांना हे बघायचं आहे, आत काय चाललंय ते ना बघायचं, स्वयं आत बघ ना, बिचारा का चल रहा है उसका हो जाएगा। ऊपर उनके जो केसेस हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, आई होप टू गॉड इट सॉल्व्स, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। कोर्ट के हाथ में अपन बोलेंगे तो अपन अपने को लात मारेगा, समझ आना। बट व्हाट आई फील एज मेरा कोई दोस्त मेरा छोटा है, वो मतलब 5 साल छोटा है, और जो भी सीखा है बूट्स पहनना, वो बॉडी बनाना हम लोग से सीखे थे। और आज माशाल्लाह एक स्टार बड़े लेवल पे घूम रहा है पैमाने पे और उसकी इज्जत हो रही है। मगर ये सब उसके जो पीछे जो ये सब चल रहा है, गॉड इज देयर।